फ्रेंड्स, कपिल स्टडी स्टेटस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त कपिल नई वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ योजना बनाएंगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा मीराबाई के दोहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। पाठ योजना बनाते हैं। पाठ योजना क्रमांक हमारा रहेगा 1, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र अपने प्रकरण से संबंधित पूर्व सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक हमारी है जो भी आप जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन की दिनांक डलती है, ठीक है। कक्षा 8 हमारी आज की क्लास रहेगी। कालांश हमारा 7 रहेगा यानी पीरियड। विषय हमारा है हिंदी जिसमें कि पद है, ठीक है। प्रकरण हमारा है मीराबाई के दोहे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमारे कुछ मेन पॉइंट रहते हैं, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है हमारा छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, ठीक है। नंबर 2 हमारा पॉइंट है काव्यगत ताल, भाव, लप व छंद से परिचित कराना इसे छात्रों को। नंबर 3 हमारा रहेगा काव्य के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान कराना। नंबर 4 पॉइंट है हमारा छात्रों की कल्पना शक्ति को जागरूक कराना। उसके बाद हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारे आज के पॉइंट हैं छात्रों को कबीरदास के दोहों का ज्ञान कराना। नंबर 2 पॉइंट है हमारा छात्रों को गुरु के माध्यम का ज्ञान कराना, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है छात्रों को सत्य से अवगत कराना। उसके बाद हमारी आती है सहायक सामग्री, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं चौक, चार्ट, डस्टर, चित्र, पॉइंटर आदि, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। पाठ्य वस्तु में हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण, उसमें हम लिखते हैं ज्ञान। छात्र अपने पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। शिक्षक क्रियाएं यानी कि जो टीचर्स की क्रियाएं होती हैं उसमें हम प्रस्तावना पर्सन नंबर 1 हमारा रहेगा हिंदी के प्रमुख कवि के नाम बताओ। इसमें छात्र क्रियाएं देंगे यानी कि छात्र उत्तर देंगे कबीर, सूरदास, मीराबाई। नंबर 2 प्रश्न है हमारा श्री कृष्ण की दीवानी कौन सी कवियत्री थी, तो उसमें बच्चे उत्तर देते हैं मीराबाई। नंबर 3 प्रश्न है हमारा मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं। टीचर बच्चों से पूछ रहा है कि मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसमें छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, जिससे कि पता चलता है कि छात्रों को उत्तर नहीं पता। यानी अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम मीराबाई का दोहा लिखते हैं मेरे तो, ठीक है। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में हमारा अगला पॉइंट रहता है रुचि, ठीक है। उसके बाद रुचि आता है, इसमें हम लिखते हैं छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन, छात्र आज हम मीराबाई के दोहों का अध्ययन करेंगे। यानी कि टीचर अपने बच्चों को बताता है कि आज हम मीराबाई के दोहे का अध्ययन करेंगे, यानी कि मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं देते हैं, छात्र उद्देश्य केंद्रित होते हैं, ठीक है। इस विधि को हम कहते हैं कथन विधि, ठीक है। अगला हमारा रहता है कौशल। कौशल में हम लिखते हैं विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का विकास होगा, ठीक है। उसके बाद हम शिक्षक क्रिया में लिखते हैं आदर्श वाचन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पते रोए, ठीक है। इसमें छात्र बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसमें कि छात्र क्रियाओं में लिखते हैं हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। इस विधि को हम कहते हैं वाचन विधि, ठीक है, जो कि हम शिक्षण तकनीकी शिक्षक सहायक सामग्री में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन, छात्रों में वाचन क्षमता का विकास होगा, ठीक है। अनुकरण वाचन लिखेंगे, फिर छात्र क्रियाएं देंगे, छात्र गद्यांश का अनुकरण वाचन करेंगे, इसको हम वाचन विधि कहते हैं, ठीक है। फिर एक बार क्वेश्चन, छात्रों में उच्चारण संशोधन का विकास होगा, जिससे कि छात्रों में उच्चारण यानी कि जो वर्ड हैं कुछ गलत, यानी कि हम जैसे कि बोल देते हैं गिरघर जो कि होता है गिरधर, ठीक है। उच्चारण संशोधन में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब हम छात्र क्रियाएं देते हैं, ठीक है।
छात्र अशुद्ध शब्द का शुद्ध उच्चारण करेंगे, जिससे कि श्यामपट्ट विधि। शिक्षण उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण में हमारा कौशल है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। ठीक है। काठिन्य निवारण यानी कि कठिन शब्द है, जो हमारे कठिन शब्द है हमारा मुकुट। मुकुट को हम क्या कहते हैं? सर का ताज। तो मुकुट का सरल शब्द है ताज। गोपाल, गोपाल कौन थे? श्री कृष्ण। तो गोपाल हम कृष्ण को कहते हैं। ठीक है। छात्र क्रियाएं, छात्र कठिन शब्द के अर्थ ज्ञान सकेंगे। ठीक है। छात्र कठिन शब्द के अर्थ जान सकेंगे, ये हमारी छात्र क्रियाएं हैं। उसके बाद हम आते हैं शिक्षण उद्देश्य में। ठीक है। कौशल, विद्यार्थी दोहे का मूल अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है व्याख्या, जो कि हम शिक्षक क्रियाएं में आती है। ठीक है। उनकी कविताएं भगवान कृष्ण के प्रति उनके अन्य प्रेम का उद्गार है। यानी किसकी उद्गार है? मीराबाई की। मीराबाई ने उच्च कोटि की भक्ति साधना से केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, अपितु समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया है। उन्होंने संपूर्ण समाज को गौरवान्वित किया है। पद हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। ठीक है। उसके बाद हम शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखते हैं ज्ञान। छात्र अपने अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर उत्तर दे सकेंगे। यानी कि जो हमने व्याख्या पढ़ी है उसमें से कुछ क्वेश्चन शिक्षक अपने बच्चों से पूछता है। ठीक है। उनको हम बोलते हैं भावबोध प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, मीराबाई की कविताएं किस भगवान के प्रति उदागर हैं? तो उसमें बच्चे क्रियाएं देते हैं, यानी कि बच्चे उत्तर देते हैं श्री कृष्ण, जो कि हमारा आज का उत्तर है। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है, मीराबाई ने उच्च कोटि की भक्ति से किसका कल्याण किया है? इसमें बच्चे उत्तर देते हैं समाज और देश का। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें बच्चे उत्तर देते हैं राजस्थान। तो इसमें हमने देखिए एक चित्र भी चिपकाया हुआ है, जिससे कि आप कोई भी पेपर पर कट बनाकर चित्र बना भी सकते हैं और कहीं से काट कर या पुरानी किताबों में उसमें से चिपका सकते हैं मीराबाई का, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है, छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होगा। इसके बाद हम एक और व्याख्या लिखते हैं, जो कि हमारी रियल टीचिंग में 2 व्याख्या दी जाती है। ठीक है। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाजन कुंवर भोजराज से हुआ। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। वे सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। विवाह के बाद भी उनकी उपासना में कमी नहीं आई। मीरा की भक्ति से इनके पति भी प्रसन्न रहते थे। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 10 वर्ष बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इससे मीराबाई के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पति की मृत्यु के बाद से श्री कृष्ण की पूजा और आराधना से और भी लीन रहने लगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। इस विधि को हम व्याख्यान विधि कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण उद्देश्य में ज्ञान। छात्र अपने अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर उत्तर दे सकेंगे। ठीक है। उसे यानी कि इस व्याख्या में हम टीचर अपने बच्चों से प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों को हम भावबोध प्रश्न बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मीराबाई का विवाह किस राज्य से हुआ था? ठीक है। तो बच्चे उत्तर दें चित्तौड़ के राजा के पुत्र भोजराज से। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, विवाह के कितने वर्ष बाद मीराबाई के पति का स्वर्गवास हो गया था? तो बच्चे इसमें क्रियाएं करते हैं, यानी उत्तर देते हैं 10 वर्ष बाद। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, पति की मृत्यु के बाद मीराबाई किसकी साधना में लीन हो गई? तो बच्चे उत्तर देते हैं श्री कृष्ण की। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है, उसके बाद हमारा आता है कौशल। कौशल में हम लिखते हैं, छात्र में लेखन कौशल का विकास होगा। ठीक है। श्यामपट्ट सारांश हमारा है, छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने के लिए कहेगा। ठीक है। छात्र क्रियाएं देते हैं, छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है। एक ब्लैक पेपर ले लेना है, हमें जैसे बोर्ड पर हमें एंट्री करते हैं ऐसे हमको एंट्री करनी है। दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, कक्षा और अवधि। अवधि हमारी रहती है 40 से 45 मिनट। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अनुप्रयोग। छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर उत्तर देंगे, जिससे कि हम शिक्षक क्रिया में मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है। छात्र क्रिया में छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर उत्तर दे सकेंगे। ठीक है। एक कलर पेपर ले लेना है हमें, उसमें हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे।
उसके बाद हमारा आता है छात्र सीखे गए ज्ञान का भावार्थ लिखकर लाएंगे। गृह कार्य, छात्र अध्यापक विस्तृत प्रकार का गृह कार्य देगा। ठीक है, छात्र क्रियाएं देंगे। छात्र गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। एक ब्लैक चार्ट पेपर हमें लेना है और उस पर गृह कार्य लिखकर 2-3 क्वेश्चन लिख देने हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने पहला प्रश्न है, बचपन में मीराबाई पर उनके दादाजी का क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे में 2-3 क्वेश्चन लिख देने हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।